हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणियाँ। ठीक है ना। तो समांतर श्रेणियाँ में जो आपका प्रश्नावली 5.3 इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब योग कैसे ज्ञात करेंगे ये सारा चीज़ मैं आपको आइए डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लिया। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मामला जब योग ज्ञात करने का आ जाए तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाला चीज़ मैं आपको बताया था। ठीक है ना। तो पीछे एक फॉर्मूला था जिसमें ताकि ए एन बराबर में अगर हो तो इसको हम लिख देते हैं ए प्लस में एन माइनस का 1 और ये डी ऐसे लिख देते हैं। और दूसरा चीज़, अगर लास्ट में कोई संख्या दिया होता तब हम एल बराबर में लिख देते हैं कि ए प्लस में एन माइनस का 1 और ये डी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, किसी का अगर मान लीजिए 20वां पद निकालना है तो ए 20 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, और ए प्लस में यहाँ 19 कर देते थे और ये डी ऐसे कर देते थे। ठीक है, और अगर किसी का मान लेते हैं समांतर सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर डी निकालना हो तो उसको हम डी बराबर ऐसे लिख देते हैं कि दूसरा पद माइनस का ये पहला पद। ये सारा इतना चीज़ हम करते थे इससे पहले। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि आप योग बताइए। तो अब योग बताने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और इन सब में ऐड कर लीजिए। ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला है एस एन बराबर, योग को हम एस एन से दर्शाएंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर ये हमारा हो जाएगा n/2 और बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस का 1 और ये d ऐसे कर देंगे। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब आइए फर्स्ट नंबर को हम इस पे रख करके देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 7 12, ठीक, और उसके बाद से डॉट डॉट, और कह रहा है कि 10 पदों तक इसका योग बताइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, इसी तरीके से आगे जाएंगे तो टोटल 10 पद तक संख्या होगा, कुछ ना कुछ संख्या होगा। तो उसी तरीके से जैसे 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 को अब इसमें 12 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 21। तो इसी तरीके से आगे आपका टोटल 10 पद रहेगा। ठीक है, और 10 पदों को जोड़ने पर कितना आएगा ये बात हमें बताना है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसमें फॉर्मूले हमें ज़रूरत है एन की, ए की, डी की। ठीक है, तो चलिए इसमें निकालते हैं। तो पदों की टोटल संख्या है 10। ठीक है, पदों की टोटल संख्या है 10, मतलब कि एन बराबर हमें 10 मिल रहा है। पहला पद है 2, तो मतलब कि ए बराबर हमें 2 मिल रहा है। उसके बाद से इनके बीच का अंतर डी, तो डी हम कैसे निकालेंगे, हमेशा दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना होता था। तो दूसरा पद हमारा 7 है, पहला हमारा 2 है, तो ये 7 माइनस का 2 बराबर में ये 5 ऐसे करेंगे। ठीक, अब चलिए इस पे मान रख देते हैं। तो देखिए एन की जगह पे क्या करना है, 10 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे कि एस 10 बराबर में एन की जगह पे 10/2 और उसके बाद से 2a, तो 2 और a की जगह पे 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस में n की जगह पे 10 माइनस का 1 और d की जगह पे, तो d हमारा 5 निकला, तो यहाँ पर रख देंगे 5 और ये इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब सिंपल क्या करेंगे, इससे ये काटेंगे तो 2 5 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, प्लस में इसको घटा देंगे 9 और गुणे में 5, तो 9 गुणे में 5 बिल्कुल विधिवत। ठीक है, और ये हो जाएगा 5, फिर ये 9 5 45 और 4 49 हो जाएगा आपका 49। ठीक, अब इसका गुणा करा देंगे तो S10 मतलब क्या, 10 पदों का जो योग निकला है वो 5 9 45 का 5, 5 का 20 4 24 ये निकलेगा, और ये आपका सिंपल सा आंसर, खत्म कहानी। ऐसे आपको करना है। ठीक है ना। उसी तरीके से सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर में इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें कह रहे हैं कि 12 पदों तक, तो टोटल हमें कितने पदों तक जोड़ना है, तो 12 पदों तक, और सब के सब माइनस में ही है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 3 पद तक तो दे दिया है, 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, 3 पद तक दे दिया है, और टोटल हमें आगे 12 पदों तक जाना है और फिर सभी को आपस में जोड़ देना है। ठीक, अब इस तरीके से कहीं पर रख करके करेंगे तो बहुत सारा समय लगने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है, इस फॉर्मूले से हम ईजिली कर सकते हैं। तो आइए इसको कर लेते हैं। चलिए इसको देखिए, चलिए यहाँ पर हमने सेकंड वाला हमने नोट कर लिया। ठीक है, तो टोटल हमें 12 पदों तक बताना है। ठीक, तो n बराबर हमारा है 12। ठीक, पदों की संख्या टोटल 12, 12 पदों को जोड़ना है, तो n बराबर 12। पहला पद है हमारा 37 माइनस का, a हमारा है माइनस का ये 37। ठीक, अब d, तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस का 33 में से हम घटा देंगे पहला पद को, तो ये आपका माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस का ये
37, ठीक है। तो डी बराबर कितना निकल जाएगा 37, इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 4, ये इतना निकल गया, ठीक है। अब इसमें योग बताना है तो योग वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं कि एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n-1 और ये d, ऐसे कर देंगे। n का मान कहाँ गया 12, तो ये हो जाएगा n/12 बराबर में, यहाँ पर भी आपको हो जाएगा 12/2 और 2a तो 2 गुणे a का मान माइनस का 37, तो माइनस का ये 3 7, ठीक, प्लस में n का मान भी 12 है तो यहाँ पर 12 माइनस का 1 गुणे में d आपका यहाँ पर 4, ये चीज़ 2 6 के 12, ये हो जाएगा 6। अब इसका गुणा इसमें तो 2 7 14 का 4 हो जाएगा, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा रह जाएगा। फिर 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, 11 गुणे 4 11 4 44, तो ये हो जाएगा 44 ऐसे। फिर ये हो जाएगा 6 और इसको घटा देते हैं तो 4 से 4 जाएगा 0, फिर 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, ये बड़ा है तो माइनस भी लग जाएगा। 6 3 18, 180 वो भी माइनस का, S 12, तो 12 पदों का जो योग है 180 है और यही आपका आंसर, क्लियर, ऐसे करना है, ठीक है। और 2 बचे हैं उसको भी देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर, ठीक है, इसमें कह रहा है कि 0.6 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। इसी तरीके से 100 पद लिखना है और उन सभी का हमें योग बताना है, मतलब सभी पदों को जोड़ करके बताना है कितना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें टोटल 10 ही पद था और उसको जोड़ देना था, दूसरा में 12 पद था और उसका योग बताना था, तो वो सब तुम्हारे लिए छोटा छोटा था, ईजिली हो जाएगा। लेकिन 100 पद पूछ दे और 100 बार इस तरीके से लिखना पड़े फिर उसको जोड़ना पड़े तो पता चलेगा एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा टाइम खत्म। तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो टोटल कितने पद हैं तो 100, तो पदों की संख्या को हम लिखेंगे 100 से, ठीक है ना। उसके बाद से पहला पद है हमारा 0.6, तो a बराबर है हमारा 0.6 और d बराबर, तो d बराबर में दूसरे में से पहला पद घटाना होता है, तो दूसरा पद है हमारा 1.7 माइनस कर देंगे 0.6 को, तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो इसी में से यही 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, तो 1.1 फटाक से यही लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n-1 और ये d, बस n का मान 100 तो s 100 और यहाँ पर भी 100/2 और यहाँ पर 2a, तो 2a का मान कहाँ गया, ये 0.6 प्लस में n का मान, तो n का मान कहाँ गया, ये 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस का 1 और d का मान 1.1 ये, ठीक। अब इससे इसमें भाग करेंगे तो 50 हो जाएगा, सिंपल 50, और इसमें जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 1.2 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 99 और गुणे में 1.1, ठीक। अब फिर ये 50 इसको इधर ही रखेंगे और 1.2 इसको भी ऐसे ही रखेंगे, 11 से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 11 9 99 का यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर 11 9 99, ठीक, 99 और इसमें 9 108 108 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एक अंक बाद दशमलव तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक, तो 108.9। अब आ जाते हैं इसको जोड़ लेते हैं, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले तो 50 और 9 2 11 का 1, 8 1 9 और 1 10 का 0, दशमलव लगा लेते हैं। फिर ये 1 और 1 110, अब 50 से इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से पहले करेंगे तो 5 1 5 और 5 0 5 1 5 5 1 5, अब ये 0 बचा ना, तो हमने क्या किया, हमने इसमें केवल 5 से गुणा किया है। अब 10 से जब इसमें फिर गुणा करेंगे, जैसे 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 को हम 5 गुणे 10 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो 5 से हमने इसमें गुणा कर दिया है तो ये इतना आया है, ठीक है। और एक अंक के बाद से ये दशमलव भी आएगा जब 5 से करेंगे, तो जब फिर से 10 से करेंगे तो यही दशमलव एक अंक बाद पीछे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ये 5 5 0 5 दशमलव में ऐसे आ जाएगा। तो जब
संख्या के पीछे दशमलव है और इसके आगे इसके पीछे कुछ अंक नहीं है तो इस दशमलव कोई मतलब नहीं है, तो यही वाला आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे खत्म। ठीक, इस तरीके से करना है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा 4th नंबर, ठीक है ना, लास्ट वाला। इसमें कितना, तो 11 पदों को बताना है। तो सिंपल, पदों की संख्या 11 है तो n बराबर में मानिए इसको 11, और पहला पद कितना है, a बराबर आपका है 1/15, और d बराबर आपका कितना है, तो इसमें से इसको घटाना होता है, दूसरे में से पहला घटाना होता है। तो 1/12 और माइनस का 1/15, ठीक है। तो 12 × 25 = 60, 15 × 4 = 60, तो 4 से इधर गुणा कर दीजिए हर बराबर करने के लिए, और 12 × 25 = 60, 5 से इसमें गुणा करिए, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 का नाम 5, फिर यहाँ पे 4 माइनस का 4, और नीचे 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60, 12 × 25 = 60, नीचे हो जाएगा 60। तो फाइनल कितना निकलेगा, 1/60 निकलेगा डी इसका, ठीक है। चलिए डी निकल गया। अब एस एन बराबर, तो एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और ये डी, ठीक। तो एस 11 बराबर में 11/2, फिर यहाँ पर 2 और a का मान कितना है, a का मान 1/15 प्लस में, और ये हो जाएगा 11 माइनस का 1, और डी का मान 1/60, 1/60 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11/2, फिर इसका गुणा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 2 का गुणा इसमें, तो 2/15, ठीक है, ये कुछ नहीं है। उसके बाद से प्लस लगाएंगे। अब इसमें घट जाएगा ना ये, तो जाएगा 10 × 1/60, तो 10 × 60, ठीक है। तो नीचे 6 बचा हुआ है, ठीक है ना, 0 से 0 खत्म, नीचे 6 बचेगा। तो ये हो जाएगा 11/2, और यहाँ पे 2/15 प्लस में 1/6, ऐसे, ठीक। अब इसमें देखिए एक चीज़ इसमें कर देते हैं। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद से इसमें गुणा करेंगे। तो 15 दूना 30, 2 से यहाँ गुणा, 2 से ऊपर गुणा, फिर 6 × 25 = 30, 5 से इधर गुणा और 5 से इधर गुणा, ठीक है। तो 11/2, फिर 2 दूना 4/30 प्लस में 5/30, ठीक। 5 × 4 = 9, तो ये हो जाए कितना, 5 और 9, तो 11/2, और ब्रैकेट में कितना आ रहा है, 9, 9/30, ऐसे हो जा रहा है, ठीक। अब ये कट भी रहा है तो पहले काट के उसके बाद से गुणा करते हैं। पहले 11/2 लिखे रहते हैं, और ये कट रहा है तो काट लेंगे, 3 × 3 = 9, और 3 × 9 = 3, और ये 0, तो 3/10 ये बच रहा है। तो 11 × 3 = 33, गुणा कर देते हैं, 11 × 3 = 33 बटे में 10 दूना 20, ये ऐसे, ठीक। इस तरीके से आपको कर देना है। अब इसमें भी अगर कटने वाला होगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटने वाला तो बस यही आंसर आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब इसका भी हमें सिंपल योगफल ही ज्ञात करना है, ठीक है। अब लेकिन इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर कामा के बजाय यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए प्लस से घबराना नहीं है, ये एक ही चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है पहला, ठीक है। इसमें यहाँ पर कामा है, यहाँ पे कामा है, यहाँ पे कामा है, ठीक है। टोटल 1 2 3 पद है। कह रहा है कि 10 पदों का योग, मतलब 10 पद तक टोटल जोड़ करके, योग मतलब जोड़ना, ठीक है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरीके से 10 पद होंगे, और उसको जोड़ करके कितना मान आएगा ये आप बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, ठीक है। अब सेम वही चीज़ इसमें हमने क्या लगा, कामा था लेकिन हमने सबको जोड़ा है, ठीक। इसी तरीके से इसमें भी कामा लगे या फिर प्लस रहे, ठीक है, सबको हमें जोड़ना ही है, ठीक। तो हमें सबसे पहले इसमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें तो कह रहा था कि इस लाइन में टोटल 10 पद तक हमें जोड़ करके बताना है, लेकिन इसमें ये बात नहीं मालूम है कि 7 से और 84 तक टोटल कितने पद हैं इनके बीच में। तो पहले हम इनके बीच का पद निकालेंगे, कितना पद है, फिर हम बताएंगे जोड़ करके। तो देखिए, चलिए यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे पहले हल, ठीक है, फर्स्ट नंबर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लास्ट वाला पद 84 है ना, तो मतलब एल वाला फॉर्मूला लगेगा, एल बराबर में ए प्लस में n माइनस का 1 और ये डी, ठीक। अब एल बराबर कौन है, ये लास्ट,
तो L बराबर है आपका 84, कॉमा A पहला पद आपका है 7, उसके बाद से D, तो D मतलब क्या, इन दोनों के बीच का अंतर। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये 10.5 लिखा हुआ है, तो D बराबर में ये 10.5, 10 है, ये 1/2 और माइनस का ये पहला पद ये 7, ठीक। 2 धाम 20 और 21, तो ये हो जाएगा 21/2 और माइनस का ये 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए, ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हमने लगा लिया। अब हर बराबर कर लेते हैं, तो 2 यहाँ से गुणा कर दे, 2 इसमें, तो 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21/2 माइनस का 7 दूना 14/2, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 21 में से 14 घटाएंगे 7 हो जाएगा /2, और ये इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। डी का मान, आंसर नहीं है, डी का मान है, तो डी का मान निकल गया ना, इसका मान ये है। अब एल इस पर हम रख देते हैं मान, तो इसको हम कर देंगे कैसे, एल का मान है 84, यहाँ पर हम कर देंगे 84 बराबर में ए का मान 7, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस में एन का मान हमें बताना है, एन मतलब क्या, 7 और 84 के बीच में टोटल कितने पद है, पदों की संख्या बतानी है, तो संख्या को हम एन से दर्शाते हैं ना, तो n माइनस का 1 और डी का मान ये है 7/2। अब इसको हम इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 में से 7 घटाएंगे तो ये आपका तो 77 हो जाएगा, ये बराबर में क्या बचा है, n माइनस का 1 और ये 7/2 बचा है। अब 2 यहाँ पर भाग के रूप में है, बराबर इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 77 गुणे में 2 बराबर में n माइनस का 1 और ये गुणे में 7 अभी बचा हुआ है, तो 7 को भी भेज दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा 77 गुणे में 2 बट्टे में 7 बराबर में n माइनस का 1। 7 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बार में, 11 दूना 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 बराबर में n माइनस का 1, अब -1 इधर आएगा तो हो जाएगा 23 बराबर में n, ये आपका आ गया, ठीक। अब हमें क्या मालूम चल गया कि इसमें टोटल कितना है, 23 पद हैं, ठीक है। अब 23 पदों का हमें योग बताना है, तो जैसे यहाँ पर 4 पद तो दिया हुआ है, 3 पद और ये कि 4 पद तो मान लीजिए दिया है, अब टोटल हमें 23 पद का योग बताना है। देखिए तो n बराबर में हमें क्या मिला है, 23 मिला है ना, तो फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और ये d, ये होता है, और n का मान 23 यहाँ से नीचे देखते रहिएगा, तो ये हो जाएगा S23 बराबर में यहाँ पर भी 23 और 2a, तो 2 और a का मान कहाँ गया, 7 प्लस में n का मान 23 है, तो ये 23 माइनस का 1 और d का मान ये 7/2 ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 23/2, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 14, 23, तो ये हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 22 गुणे में 7/2। अब इससे हम इसको काटेंगे 11 बार में, ठीक, तो ये हो जाएगा 23/2 और ये 14, फिर 11 7 77, तो प्लस का ये हो जाएगा 77, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 का 1, 7 और 1 8, 1 लिए 9, ये इतना, ठीक है। अब इन सभी को गुणा कर देते हैं, तो चलिए गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हमने इसका जब गुणा किया तो ये इतना मिला है, ठीक है ना, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये 9 और ये 0 और ये 2, ये आंसर आ गया, ठीक है ना, 2093। पीछे इसका आंसर दिया उसमें ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, और बट्टे में 2, ठीक, इस तरीके से आंसर नहीं आ रहा है, तो देखिए इससे इसमें भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें ये 2 है, इसमें भाग कर दीजिए, तो 2 51 2 हो जाएगा, फिर ये 0 बच गया, तो 0 यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा ऊपर से उतरा 9, तो 2 चौका 8 8 हो जाएगा, 1 ऊपर से उतरा 3, 2 छक्के 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 1 बचेगा। अब ये वाला 1, पहले तो ये जो सही में होता है इसको हम आगे लिख लेते हैं, इसे 10 46 और 1 है तो 1 और ये वाला बट्टे में 2 और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना, ऐसे भी आपको हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ, सेकंड देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर लिया, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे, तो सिंपल, सबसे पहले इसके और इसके बीच का पदों की संख्या निकालेंगे, तो लास्ट में हमारा 10, तो L बराबर है आपका 10,
पहला पद a बराबर आपका है 34 और d बराबर आपका कितना है 32 माइनस 34। ठीक है, 32 में से 34 घटाना है तो माइनस का 2। चलिए l बराबर फॉर्मूला l बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और ये d। l का मान कितना है 10 तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर में a का मान कितना है 34 तो यहाँ हो जाएगा 34 प्लस में n का मान हमें बताना ही है माइनस का 1 और d का मान हो जाएगा माइनस का ये 2। इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का ये इधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा 24 बराबर में n माइनस का 1 और ये माइनस का 2। अब इसको इधर कर दीजिए क्योंकि गुणा कर इधर एक भाग करने लगे तो माइनस का ये 24 बट्टे में माइनस का 2 बराबर में n माइनस का 1। माइनस माइनस खत्म, 2 से 24 को काट देंगे तो हो जाएगा 12 बराबर में n माइनस का 1 और ये आके इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 13 बराबर में n। क्लियर होगा। तो ये यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पर मिल चुका है कि भाई यहाँ से और यहाँ तक 10 तक टोटल इसमें 13 पद है। ठीक, चलिए अब 13 पदों का योग निकाल लेते हैं। तो एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और ये d फॉर्मूला हो गया। n का मान 13 तो S13 बराबर में S13 मतलब क्या 13 पदों का योग ये बताया जा रहा है। अब तो n यहाँ पर भी 13 बटे में 2 कर देते हैं। 2a तो 2 गुणे a का मान यहाँ से ये 34 प्लस में n के जगह पे ये 13 माइनस का 1 गुणे में d का मान माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से अब 13 बटे में 2 कर लेंगे, फिर ये 34 3 दूना 60 68 फिर ये 12। ठीक है ना, घटेगा तो 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 तो माइनस का ये 24 ये हो जाएगा। फिर ये 13 बटे में 2 अब 68 और माइनस का 24 ये दोनों प्लस माइनस माइनस होगा ना तो ये घट जाएगा। तो जब घटेगा तो 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, 6 में से 2 जाएगा बचेगा आपका 2। ठीक, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा भाई, सॉरी ये। ठीक है, अब इससे हम इसको काट देंगे तो ये 22 बार में ख़त्म। तो ये हो जाएगा 13 गुणे 22 तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 का 6, 13 दूना 26 तो 28 S13 और ये आपका आंसर क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को नोट कर लिए। ठीक है, तो इसको भी फटाफट हल कर लेते हैं। तो लास्ट वाला पद आपका माइनस का ये 30 है 230। तो लास्ट जो पद है ये है माइनस का 230। पहला जो पद है a बराबर हुआ है माइनस का ये 5। ठीक है, और अब d निकाल लेते हैं। तो d निकालने के लिए हमेशा माइनस का ये 8 में से माइनस करना है ये वाला दूसरा पद, पहला पद, तो माइनस का ये 5। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 8 प्लस का 5 ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, तो अब इसमें हम क्या कर देंगे l है ना, तो l का फॉर्मूला लगाते हैं कि l बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और ये d। l का मान है माइनस का 230 बराबर में a का मान है माइनस का ये 5 प्लस में n का मान कितना हो जाएगा, तो यही हमें ज्ञात करना है। ठीक, n क्या है पदों की संख्या है ना, तो -5 और इसके बीच में टोटल कितने पद हैं ये हम n से दर्शाते हैं। तो n माइनस का ये 1 और d का मान कितना है तो माइनस का 3, तो माइनस का ये 3 है। अब इसको लाएंगे इसमें से घटा देंगे तो माइनस का ये 230 घटेगा कैसे, तो ये आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा बराबर में आपका n माइनस का 1 और ये माइनस का 3। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 225 बराबर में n माइनस का 1 और ये माइनस का 3। ठीक, अब इसको बुला लेते हैं। तो माइनस का ये 225 बटे में माइनस का 3 बराबर में n माइनस का 1। माइनस से माइनस खत्म तो 3 7 21 बचा 1, 3 5 15 बराबर में n माइनस का 1। अब इसको इधर बुला लो तो हो जाएगा 75 और 1 76 बराबर में n ये। तो हमें क्या मालूम चला कि -5 और 230 के बीच में टोटल कितने पद हैं, तो ये एक
केवल 76, ठीक है, 176 नहीं, केवल 76 पद हैं। चलो अब 76 पदों का योग निकाल देते हैं कि 76 पद को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा, आइए देखते हैं। तो सिंपल लिखना है कि एस एन बराबर में n/2 और उसके बाद से 2a प्लस में n-1 और ये d फॉर्मूला हो गया। n का मान 76, तो s 76 बराबर में यहाँ पर भी 76/2 और 2a का मान कितना हो जाएगा, माइनस का ये 5 और प्लस में n का मान यहाँ से 76, तो ये हो जाएगा 76 माइनस का 1 और उसके बाद से फिर d का मान माइनस का 3, तो माइनस का 3 ऐसे हो जाएगा। तो 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 5 10, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 76 माइनस 1 75, तो ये हो जाएगा 75 गुणे माइनस का ये 3 और उसके बाद से ये हो जाएगा 38, फिर माइनस का 10 और इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस और प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, 3 5 15 का 5, 3 7 21 और 1 22, ये 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 38, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 25 10 35, तो माइनस का 235। ठीक, अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो चलिए यहीं पर कर देते हैं। तो 2 3 5 और ये 38 से गुणा कर देना है। देखिए 8 × 40 का 0, 8 3 का 24, 4 28 का 8, 8 दूना 16, 2 18, 3 5 15 का 5, 3 3 का 9 और 1 10, फिर 3 दूना 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 0, 8 5 13 का 3, 8 और 1 9, 7 1 8, तो यहाँ पर आ गया 8930, ये माइनस यहाँ पे खत्म। ठीक, इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर। तीसरा में इसमें देखिए बहुत सारा प्रश्न दिया है, ठीक है, टोटल 10 प्रश्न है, तो 10 में से एक तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि a का मान दे दिया है और d का भी मान दे दिया है, कह रहा है और an बराबर भी दे दिया है, कह रहा है कि n का मान बताइए और sn का मान बताइए। ठीक है, बताते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो कहीं पर दिख जाए अगर ये, तो देखेंगे भाई इसका तो फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे कि an बराबर फॉर्मूला हो जाता है कि a प्लस में n-1 और ये d, ये होता है ना फॉर्मूला। अब an का मान है 50, तो यहाँ पर हम 50 रख देंगे। ठीक, बराबर में a का मान दिया है 5, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। फिर प्लस में n का मान नहीं मालूम है तो नहीं रखेंगे, -1, और d का मान है 3, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे। अब इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, ये जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 55 में से ये 50 में से 45 हो जाएगा, 45। ठीक है, इसको इसमें से घटा देंगे तो फिर n-1 और ये 3। अब इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 45/3 बराबर में n-1। इससे काटेंगे तो 15 × 45, 15 हो जाएगा बराबर में n-1। अब इसको लाएंगे, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 बराबर में n, ये आ जाएगा n का मान। ठीक, n हमने ज्ञात कर दिया ना। अब आ जाते हैं Sn की बारी पे। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है कि n/2 और 2a प्लस में n-1 और ये d, ये होता है। तो n का जो मान है वो 16 निकला है यहीं से, तो यहीं से उठा लेते हैं। तो s 16 बराबर में यहाँ पर 16/2, फिर 2 गुणे a का मान यहाँ से कहाँ गया, हाँ यहीं पे 5, और प्लस में n का मान 16 -1 और d का मान यहीं से दिया है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, n कहाँ से लिए हैं, ये वाला n यहाँ पर और यहाँ पर, फिर यहाँ पे। अब चलिए s 16 बराबर में यहाँ पर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 8 और 2 5 10, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस में, तो 16 -1 हो जाएगा 15 गुणे 3, और उसके बाद से ये 8, फिर
10 प्लस में 15 तिया 45, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 और 45 10 55, तो गुणे में आपका हो जाएगा ये 55। 8 5 40 का 0, 8 5 40 5 45, और ये सिंपल सा आपका आंसर निकल गया। SN भी निकल गया, N भी निकल गया, मामला क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आप सेकेंड वाला देखिए। चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को नोट कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना बेहतरीन और आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं S ये A बराबर 7, A 13 बराबर 35। कह रहा है कि D ज्ञात कीजिए, उसके बाद से S 13 ज्ञात कीजिएगा, ठीक। चलिए इसमें देखिए, अब कहीं पर ये चीज़ अगर दिख जाए तो इसका तो फॉर्मूला होता है कि A 13 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस में 13 में से 1 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 12, और ये D, ये होता है फॉर्मूला। अब A 13 का मान यहाँ से ले लीजिए 35 है, A 13 बराबर 35, तो यहाँ पे 35 रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने 35 रख दिया। A का मान यहाँ से रख दीजिए 7 प्लस में ये 12 गुणे, और ये D का मान नहीं मालूम है, कोनो बात नहीं है, इसको पहले इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से ये जब इधर आएगा तो पहले तो 5 और ये 28 हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें लाएंगे तो घट जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये बराबर में 12 और D बचा रहेगा। 12 को भी इधर बुला लाते हैं, तो जब 12 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 28 बटे में 12 बराबर में D, ठीक। तो 2 से काटेंगे तो ये आपका 4 7 28, 4 3 12, 4 से काट लेते हैं ना, तो 4 7 28, 4 3 12, 7 बटे में 3 बराबर में D निकल गया हमारा, ठीक। क्लियर है। अब बारी आती है S13 की। S13 देखिए, SN बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि N/2 और 2A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, यही होता है ना। तो 13 कहाँ पे है, N के जगह पे है ना, ये 13 N के जगह पे है, तो जहाँ जहाँ पर N है वहाँ पर हम ये 13 पुट कर देंगे। तो S13 यहाँ पर भी 13 बटे में 2, और 2A का मान यहाँ से 7, फिर प्लस में N का मान, तो N का मान हमारा इसमें दिया नहीं है, चलिए अच्छा हाँ ये वाला N का मान दिया तो है, ये सॉरी दिया तो ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस का 1, और D का मान यहाँ से ये 7 बटे में 3, 7 बटे में 3, ये तो 13 बटे में 2 करिए, फिर 7 दूना 14 करिए, प्लस में इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 12 गुणे में 7 बटे में 3, 3 का नाम 3, 3 चौका 12। अब ये हो जाएगा 13 बटे में 2, फिर ये हो जाएगा 14 प्लस में 7 चौका 28, ये हो जाएगा 28। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 13 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। अब 13 बटे में 2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 38 2 40 42, ये हो जाएगा 42। इसका काट देंगे तो 21 बार में कटेगा, तो 13 गुणे 21 तो कितना हो जाएगा, 13 1 का नाम 13 का 3, 13 दूना 26 और 1 27, S13 बराबर ये इतना निकल गया। क्लियर, ठीक है ना, इस तरीके से करना है। सेकंड भी क्लियर हुआ। थर्ड देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर अब हमारा थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर इसमें क्या कहता है कि A12 आपका 37 है, D का मान इतना है, तो A का मान कितना होगा ये बताना है, और S12 बताना है। तो 12 किसके जगह पे, N के जगह पे है। देखिए A12 का पहले तो सूत्र होता है, पहले तो लिख लेते हैं हल, और A12 का होता है सूत्र A प्लस में 11D होता है, ठीक है ना। A12 का मान कितना है, तो 37, तो ये हो जाएगा 37 बराबर में A का मान नहीं पता है, ठीक है, और 11 और D का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 37 बराबर में A प्लस में 11 3 33 को इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा 37 माइनस का ये 33 बराबर में
ए। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 बराबर में ए, ये इतना। ठीक, बात क्लियर हुआ। ए का मान निकल गया, ए का मान निकल गया। एस 12 पे आ जाते हैं। तो एस एन बराबर में होता है ए एन बाई 2 होता है भाई, एन बाई 2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये होता है। तो S12 n की जगह पे 12, तो यहाँ पर भी 12/2, फिर 2a, तो 2 गुणे a का मान यहाँ से 4, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस में n का मान 12 माइनस का 1, d का मान 3, यहाँ हो जाएगा 3। अब इसके बाद से तो 2 छके 12, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 चौका 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर 12 माइनस 1 11, और गुणे में ये वाला 3, तो कितना हो जाएगा 6, और ये 8 11 3 33, ये हो जाएगा 33, और ये 6 गुणे तो 33 और 7 40, 1 41, तो 6 का नाम 6 चौका हो जाएगा 24। एस जो 13 निकला वो हमारा 246, और यही हमारा आंसर। क्लियर, इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट। ठीक है, चलिए चौथा नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमारा 4th नंबर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि A3 बराबर 15 है, S10 बराबर 125 है, तो कह रहा है कि D का मान और A10 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए कितना आसान दिया है। A3 का पहले तो सूत्र होता है, तो इस पर हम पहले काम कर लेते हैं कि A3 का जो सूत्र होता है वो A प्लस में 3 है ना, तो 2 और D हम कर देते हैं। ठीक, A3 बराबर 15, तो यहाँ से हम लाते हैं 15। ठीक है, यहाँ से हम A3 की जगह पे 15 रख देते हैं, और यहाँ पर A प्लस में 2D हमारा ये इतना आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से S10 बराबर ये 125 है। ठीक है, तो n का मान हमारा ये इतना दिया है, ये 10 क्या है, n का मान है। तो देखिए हमारा Sn का योग का फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और ये d, ये होता है ना। तो S n की जगह पर 10 है, तो ये यहाँ पर रख देंगे। तो S10 बराबर में यहाँ पर भी 10, तो 10/2, और उसके बाद से 2, और a हमें नहीं पता है, तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको छोड़ देंगे, a ही रहेगा। उसके बाद से n का मान यही वाला 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 1, और d का मान ये तो ज्ञात करना है, तो ठीक है, d भी छोड़ देंगे। ये इतना हो गया ना। अब यहाँ पर अगर ध्यान से समझेंगे तो S10 बराबर 125 है, तो जहाँ पर S10 लिखा वहाँ पर हम 125 रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे। तो फाइनली हो जाएगा 1 2 5 बराबर में 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5। उसके बाद से 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, और ये घटा देंगे तो 9, और ये d, तो प्लस में 9 और ये d, ये इतना हो जाएगा। ठीक, अब 5 इधर क्या कर रहा है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ में गुणा कर रहा है, इसको इधर अगर कर देते हैं तो भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 2125/5 बराबर में अब कितना बचा, 2a बचा प्लस में 9d बचा है। 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 पचे 25 बराबर में 2a प्लस में 9 और d, ये हो जाएगा। ठीक, इतना बात तो क्लियर हुआ ना। अब एक काम करते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है ना। अब एक काम करिए कि समीकरण 1 में से a का मान निकालिए और समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर 2a है, तो इसमें होगा क्या कि इसको पहले बराबर करना पड़ेगा तब ये घटेगा। तो इससे बढ़िया बराबर करने से अच्छा है कि यहाँ से हम माने निकाल करके रख देते हैं। देखिए 2d को इधर भेजिए, तो पहले ही से इधर 15 है, अब 2d भी इधर आएगा तो माइनस का ये 2d हो जाएगा बराबर में a हो जाएगा। तो अब a का मान निकल गया ना, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे a का मान
समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर तो चलिए रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 बराबर में 2 और एक जगह पे क्या रखेंगे 15 माइनस 2D, एक जगह पे रखेंगे 15 माइनस का 2 और D, फिर ये प्लस का 9 और D। तो अब इसमें पहले गुणा करके उसके बाद से लाके हटाएंगे इधर। 25 पहले लिखिए, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 30 और माइनस का 2 दूना 4 D प्लस का 9D, ठीक है, दिख रहा है ना। अब क्या करते हैं 30 को इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 30 बराबर में इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 5D, ठीक है। अब इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 5 बराबर में ये 5D, 5 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 5 और बटे में 5 बराबर में D। तो ये हो जाएगा, इससे ये ख़त्म तो माइनस का 1 बराबर में D। तो ये आपका D का। अब इसमें देखिए D का मान भी निकालना है क्या, हाँ, तो D का मान हमने निकाल दिया। अब A10 निकालना है, ठीक है भाई, A10 भी निकाल लेते हैं। देखिए तो A10 बराबर में A प्लस में 9D। तो A का मान कहाँ निकला है, यहाँ पे निकला है, A बराबर ये इतना, तो यही रख लीजिए, कोनो समस्या नहीं है। जो निकला है वही ना रखेंगे, तो माइनस का ये 2D कर लेते हैं, ठीक, और प्लस का ये 9D कर लेते हैं, ठीक है, घटा लेते हैं, उसके बाद से लास्ट में D का मान रख लेंगे, ठीक है। हालांकि D यहाँ और यहाँ पर रख करके हल कर सकते हैं, लेकिन दो जगह D का मान रखने से पहले इससे ये घट रहा है तो घटा लेते हैं। तो A10 बराबर में ये 15 माइनस का, अब 2D 9D में से 2D घटाएंगे तो कितना बचेगा 7D, तो प्लस में ये 7D। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 15 प्लस में 7 गुणे D का मान माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस में ये 7 गुणे माइनस का 1, तो माइनस का ये 7 हो जाएगा, माइनस का 7, तो घटा देंगे तो 8 7 15 8। तो A10 बराबर में 8 निकला आंसर, ये ख़त्म, ऐसे आपको कर देना है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर। अब बढ़ते हैं 5 की तरफ। देखिए चलिए यहाँ पर हमारा 5th नंबर देखिए, तो D बराबर 5 दे दिया है, S9 75 दिया है, कह रहा है कि A बताइए और A9 बताइए। देखिए कितना आसान है। S9 तो सबसे पहले, अब D का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन S9 का हम कुछ कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि Sn बराबर में n/2 और 2A प्लस में n-1 और D, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो 9 n क्या, यहाँ पर 9 क्या है, n के जगह पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा S9 बराबर में n की जगह पे 9/2, फिर यहाँ पर भी 2 और A का मान नहीं पता है, ठीक है, A ही रखिए, प्लस में n का मान पता है 9, तो यहाँ पर 9 माइनस का 1 और D का मान 5 है, तो भाई D का मान 5। क्लियर हुआ बात। अब इसमें कह रहा है कि जहाँ पे S9 है वहाँ पर हम 75 रखेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया है ना कि S9 बराबर 75, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 75 बराबर में 9/2, फिर 2A, फिर इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 × 5 = 40, तो ये हो जाएगा 40, ठीक। अब 2 को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 75 और गुणे में 2 बराबर में क्या बचेगा 9 और 2A प्लस में 40। अब इसको भी इधर बुला लाते हैं 9 को, तो ये हो जाएगा 75 गुणे 2 बटे में 9 बराबर में 2A प्लस में 40, ठीक। अब क्या ये कट सकता है 15 × 5 = 75, तो अगर हम इसको काटें तो 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, ठीक।
और 25 दूना 50, 25 दूना 50, यहाँ पर 50/3 बराबर में है ये 2a प्लस में 40। अब 40 को भी इधर ही बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 50/3 माइनस का ये 40 बराबर में 2a। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। चलिए तो आगे इसको हर बराबर करके और घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50/3 माइनस का 3 से ऊपर नीचे गुणा, 4 3 12, 120/3 और बराबर में 2a। ठीक, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 70/3। इसको हर बराबर हो गया तो घटा देंगे, तो 70/3 वो भी माइनस का। अब 2 को इधर बुला लाएंगे, बराबर में 2a है ना, तो 2 को इधर बुला लेंगे तो गुणा करे इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो नीचे ही रहेगा भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 70/3 गुणे में 2 बराबर में a। इससे हम इसको काट देंगे 35। तो a का जो मान निकला 35 बार में, तो 35/3 वो भी माइनस का, ये वाला माइनस, तो a का जो मान निकला ये 35/3 बराबर में a, ये इतना निकल गया। ठीक है, तो a का मान निकल गया। अब आ जाते हैं A9 पे। A9 बराबर में a प्लस में 8d, यही होता है ना, और a का मान 35/3, तो ये 35/3 और वो भी माइनस का। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ से देखिए, ये वाला माइनस यहाँ पे, तो माइनस का, और ये प्लस में 8 घोड़े d का मान 5। ठीक है, चलिए तो अब ये हो जाएगा a बराबर में, ये हो जाएगा माइनस का ये 35/3 प्लस में 8 बचे 40, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का ये 35/3 प्लस में ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेते हैं ताकि हर बराबर हो जाए, तो 3 से इधर भी गुणा 3 से इधर भी गुणा, बस हर बराबर हो जाएगा। 4 3 12, 120/3। अब इसको घटा लेते हैं, तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा ये आपका, तो पहले 20 घटा दो, उसके बाद और 15 घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें से 85 बटे में आपका 3, A9 बराबर आंसर।